हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल इनो टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख नदी बांध के बारे में देखेंगे और बहुत ही अतिपूर्ण क्वेश्चन लेके आए जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। और इसको आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी कलम निकाल के आप लोग बैठिएगा ताकि इसको नोट बनवाई चलेगा। और इसको क्या कीजिएगा, जब नोट बना लीजिएगा तो इसको बार बार क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिखे हुए हैं भारत के प्रमुख नदी बांध। जो प्रमुख जो होगा ना उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। सबसे पहले बांध क्या है उसके बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बांध क्या है, जैसे कोई भी नदी तालाब को प्रभाव को रोकने के लिए एक हम लोग क्या करते हैं, अवरोध जो होता है उसको अवरोध करते हैं, माने रोकते हैं, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बांध कहते हैं। जैसे गांव देहात के भाषा में आप लोग जानते होंगे, जब खेतों में हम लोग पानी पटाते हैं तो पानी पटाने के दौरान कहने का मतलब पानी को रोका जाता है, उसके लिए क्यारी बनाते हैं हम लोग ताकि पानी एक जगह इकट्ठा हो सके। उसी तरह नदी तालाब या झील को कहने का मतलब उसका पानी के प्रभाव को रोकने के लिए बांध बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बांध कहते हैं। ठीक है, चलिए दोनों बात आप लोग याद कर लीजिएगा, गांव देहात के भाषा वाला भी है प्लस बुक वाला भी। अब आते हैं बांध की बात किया जाए, ध्यान रखिएगा बांध से क्या क्या उपयोग होता है उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। पूरा डिटेल आप लोग पढ़िएगा क्योंकि एग्जामिनर किधर से क्वेश्चन पूछ दे उसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्त महिमों में क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो आदमी हमारे चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और जो भी कहने का मतलब वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप लोग तक जाएगी। ठीक है, चलिए। और आप लोगों के लिए एक एक टॉपिक जो मेन टॉपिक है उसको आप लोगों को हम क्या करें, पर डे आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए। बांध तो के बारे में तो सभी आदमी जान गए, बांध क्या है। सो बांध से हमको लाभ क्या होता है उसके बारे में, जैसे सिंचाई हो गया, उसके बाद पीने योग्य पानी को माने एक जगह इकट्ठे करके उसको क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। उसके बाद बिजली बनाने में, तो बिजली बनाने में भी कहने का मतलब बांध का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग। या सिंचाई का मतलब होता है पानी पटाना, है ना। आप लोग नीचे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, 8th 9th में पढ़े होंगे ना। पानी पटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। ठीक है ना। तो बांध बनाने से बहुत सारे फायदे हैं यानी कि सिंचाई का माने सिंचाई कर सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं, पीने योग्य पानी उपयोग में उसमें ला सकते हैं ना, रिफाइन करके। अब आते हैं, अगर कह दिया ऐसे बांध कितने माने बांध को कितने भागों में बांटा गया है, तो बांध को 3 भागों में बांटा गया है, वो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे फर्स्ट की बात किया जाए तो आपका हो जाएगा गुरुत्वीय बांध। ठीक है ना, सबसे फर्स्ट क्या होगा, गुरुत्वीय बांध। नोट बनवाए चलिएगा सभी आदमी अपने कॉपी कलम पे। ठीक है, जो बात हम बोलते हैं उसको अच्छे से लिखे चलिएगा, और नहीं तो इसको एक बार स्क्रीन कट करके अपना नोट बना सकते हो आप लोग। ठीक है, गुरुत्वीय बांध। दूसरा का हो जाएगा रॉक फिल बांध और तीसरा का हो जाएगा आपका चाम बांध। ठीक है ना। अब कहिएगा सर यानी कि गुरुत्वीय बांध किसको कहा जाता है, तो मेरे भाई मोरे गुरुत्वीय बांध वैसे बांध को कहा जाता है जो कंक्रीट से बने होते हैं या काफ़ी स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत होते हैं और बहुत ही काफ़ी ऊंचा होता है। ठीक है ना, यह कहने का मतलब ऐसे हम लोग निर्मित करते हैं, है ना, बांध को माने बनाते हैं, मानव द्वारा निर्मित होती है यह। ठीक है, कौन, गुरुत्वीय बांध। और गुरुत्वीय बांध जैसे भाखड़ा नागल बांध है, क्या है, गुरुत्वीय बांध है। ये भी पूछ देगा सर गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नागल बांध है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो गुरुत्वीय बांध के बारे में आप लोग समझ गए। जो कहने का मतलब ऐसे मान लिया जैसे इतना कहने का मतलब ये पहाड़ है इधर, और ये कहने का मतलब इसका पानी जो है डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे सीधा खड़ा एक के बार नीचे गिरता है। ठीक है ना, ऐसे करके गिरेगा, तो इसको हम लोग गुरुत्वीय बांध कहते हैं। ठीक है ना। अब आगे आते हैं नंबर नेक्स्ट क्या है, दूसरा का क्या कहता है देखिएगा, यानी कि रॉक फिल बांध। तो रॉक फिल बांध क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे पहाड़ों में से जो पानी रिसाव होता है ना, उस पानी को कहने का मतलब रोकने के लिए एक बांध तैयार किया जाता है। ठीक है ना, उस बांध को हम लोग कहते हैं क्या, रॉक फिल बांध। ठीक है, क्या कहेंगे, रॉक फिल बांध। उसके बाद एक आता है चाप बांध, ध्यान रखिएगा। अगर रॉक फिल बांध की बात अगर कहा जाए तो स्लोपिंग होता है, ध्यान में रखिएगा। इस तरह से पानी जैसे पहाड़ उहाड़ में से निकलता है ना, तो इस तरह से पानी यानी कि स्लोपिंग होता है। बाकी गुरुत्वीय बांध की मतलब हो गया एकदम खारा पानी इधर रहता है, एक बार पानी नीचे गिरता है, इस तरह के बांध। ठीक है ना। अब इस स्लोपिंग वाला हो जाएगा कौन, रॉक फिल बांध। ठीक है, चाप बांध यानी कि इनका निर्माण जो होता है जल की ओर
यानी कि कथी होता, मुंडी होती है, ठीक है। और चाप की भांति यानी कि किया जाता है, माने चाप की भांति कहने का मतलब है अगर पानी अगर यहाँ से पहाड़ से अगर गिरे और इस तरह के कहने का मतलब आकार रहता है, इतने सब ज्यादा का पानी इकट्ठा होता है, तब जाकर पानी का माने यहाँ से माने धीरे धीरे माने जहाँ भी जाना हो माने वहाँ पे किया जाता है। माने बांध यहाँ पर बनाया हुआ रहता है, जब चाहेगा तब पानी के इसको खोला जा सकता है। इसका मुंह आगे की ओर, जहाँ पानी बहता है उसकी आगे की ओर हो मुंह, ठीक है ना। चलिए, तो चाप बांध भी आप लोग जान गए। अगर कहेगा रॉकफिल बांध तो टिहरी बांध हो जाएगा। तो टिहरी बांध क्या है, तो रॉकफिल बांध है। उसके बाद कहेगा चाप बांध क्या है, इडुक्की बांध है, याद रखिएगा। इडुक्की क्या है, इडुक्की। अगर गुरुत्वीय की बात कहेगा तो भाखड़ा नागल, याद रखिएगा। एक एक पॉइंट को आप लोग नोट बनवाते चलिएगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में एक चिनाव नदी आती है, ठीक है ना। चिनाव नदी पर 3 गो बांध है, याद रखिएगा। उस तीनों बांध के नाम देखिएगा, सलाल बांध हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बगलिहार बांध हो जाएगा, उसके बाद तीसरा जो होगा दुलहस्ती बांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुलहस्ती बांध। तो कहेगा चिनाव नदी पर कितने बांध है, तो 3 बांध है। कौन कौन हो जाएगा, सलाल बांध हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा गुलहस्ती यानी कि दुलहस्ती बांध, और तीसरा हो जाएगा बाल यानी कि बगलिहार बांध हो जाएगा, ठीक है। तीनों बांध को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें एक और नदी आती है, दूसरा नदी जो आती है वह झेलम नदी आती है। तो ये भी बात याद आप लोग कर लीजिएगा पॉइंट, एग्जाम पॉइंट के व्यू से। जो झेलम नदी कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। चिनाव नदी कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। चिनाव नदी पर कै गो बांध, तो 3 गो बांध, याद रखिएगा। पहला का सलाल हो जाएगा, दूसरा का हो जाएगा कथी, दुलहस्ती, और तीसरा का हो जाएगा बगलिहार बांध, याद रखिएगा। अब झेलम नदी पर 2 बांध होती है। अब कौन कौन बांध है, उड़ी बांध हो जाएगा और तुलबुल बांध हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहेगा यानी कि झेलम नदी पर कितने बांध है, तो 2 बांध है। पहला बांध उड़ी बांध, दूसरा क्या कहेगा, तुलबुल बांध, ठीक है। अब आगे आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब पंजाब के बारे में चलते हैं, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर आपका हो गया, पंजाब के बारे में आते हैं। पंजाब में कौन सी नदी है, रावी नदी है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा से पंजाब में कौन सी नदी बहती है, तो रावी नदी। जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी बहती है, चिनाव नदी और झेलम नदी बहती है, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो नदी और बांध दोनों आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। रावी नदी के बारे में आते हैं। रावी नदी देखिएगा, रावी नदी में यानी कि कौन, रंजीत सागर बांध, और उसी का दूसरा नाम हो जाएगा थीन बांध, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच यानी कि बॉर्डर पर यह कहने का मतलब बांध बनाया गया है, ठीक है ना। कौन सा बांध, यानी कि रंजीत सागर बांध या थीन बांध कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कहेगा रंजीत सागर बांध या थीन बांध जो है से किन 2 राज्यों के बीच है, तो जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर के बीच है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश सुनिएगा, यह सतलज नदी, याद रखिएगा। सतलज नदी जो है कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद इस पर कहने का मतलब भाखड़ा नागल बांध है। कौन बांध है, भाखड़ा नागल बांध है। उसके बाद भाखड़ा नागल बांध का जो भी पानी कहने का मतलब गिरता है और जहाँ एकत्रित होता है उसको गोविंद सागर झील कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, गोविंद सागर झील कहते हैं, याद रखिएगा। जो कहने का मतलब है इससे भाखड़ा नागल बांध के जो कहने का मतलब पानी इकट्ठा होता है माने संग्रहित होता है, उस स्थान को हम लोग क्या कहेंगे, गोविंद सागर झील कहेंगे। क्या कहेंगे, गोविंद सागर झील कहेंगे। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच स्थित है, तो कहेगा भाखड़ा नागल बांध जो है किन 2 राज्यों के बीच स्थित है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच हो जाएगी, ठीक है। अब आगे आते हैं, यह भारत की सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। बहुत ही सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो कहेगा जब भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है, तो भाखड़ा नागल बांध है, ठीक है ना। जो गुरुत्वीय बांध है ना, गुरुत्वीय बांध कौन हो जाएगा, भाखड़ा नागल बांध हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, एक और है इसी में, ब्यास नदी। कहेगा ब्यास नदी कहाँ बहती है, हिमाचल प्रदेश में। सतलज कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। और ब्यास नदी पर कौन सा बांध है, पोंग बांध है, सॉरी पोंग बांध। कौन है, पोंग बांध है। तो ब्यास नदी पर पोंग बांध हो जाएगी। अब आते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड में यानी कि भागीरथी ना, भागीरथी नदी यानी कि टिहरी बांध जो है भागीरथी पर है। कहाँ है, भागीरथी पे। और यह भारत की सबसे ऊंचा बांध है। तो कहेगा भारत की सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। अगर कहेगा गुरुत्वीय बांध कौन है सबसे, तो भाखड़ा नागल। दोनों में कंफ्यूज करा देता है, आप लोग इसी को माने अच्छे से
डिवाइस करके रखिएगा। अगर कहेगा भारत की सबसे ऊंचा बांध की बात कहेगा तो आप लोग टिहरी बांध मारिएगा। अगर गुरुत्वीय बांध अगर सबसे बड़ा ऊंचा की बात किया जाए तो भाखड़ा नागल बांध मारिएगा। ठीक है, यह भारत की सबसे ऊंचा बांध है। अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 260 पॉइंट कितना 5 मीटर है। किसका? तो टिहरी बांध की ऊंचाई। ठीक है, आइए हर बात को आप लोग नोट कीजिएगा। राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान में यानी कि चंबल नदी है। कौन नदी है? चंबल नदी। तो कहेगा राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? तो चंबल नदी बहती है। और इस पे यानी कि जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर यानी कि माने का बांध है। तो कहेगा चंबल नदी पर कितने बांध? 2 बांध। कौन कौन हो जाएगा? जवाहर सागर और एक हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध है, जो किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। कौन नदी पर? चंबल नदी पर है। उसके बाद आते हैं, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में भी एक चंबल नदी बहती है। और वह चंबल नदी कहने का मतलब नर्मदा नदी भी है, दोनों है, नर्मदा और चंबल दोनों बहती है। कहाँ? मध्य प्रदेश में भी बहती है। अब कहेगा से अगर मध्य प्रदेश में अगर चंबल नदी की बात किया जाए तो गांधी सागर बांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गांधी सागर बांध। और नर्मदा नदी पर हो जाएगा इंदिरा सागर बांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा सागर बांध हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सभी को आप लोग क्या कीजिएगा? नोट बना लीजिएगा और अच्छे से इसको रिवीजन करते चलिएगा। जो एग्ज़ाम जो आने वाला नेक्स्ट, जैसे MTS हो, रेलवे ग्रुप डी माने आने वाली है उसका, NTPC हो, उसके बाद लोको पायलट कहिए, टेक्नीशियन कहिए, सभी में कहने का मतलब है एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको नोट अच्छे से बनवा चलिएगा और अच्छे से आप लोग क्या कीजिएगा? याद कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।